नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल एचआर पे। आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं बात करने वाला हूं डिजिटल करेंसी जो भारत सरकार का अभी जो अभियान चल रहा है, उसमें अभी उसका पायलट प्लान जो है ना वो आरबीआई के द्वारा चालू कर दिया गया है जिसका अभी टेस्टिंग चल रही है। उसी के विषय में बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। और इसी प्रकार की हमारे नॉलेजफुल वीडियो आती रहती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, डिजिटल रुपये के बारे में। डिजिटल रुपये आखिर में जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आरबीआई ने हाल ही में अपना डिजिटल रुपये का पायलट पॉइंट लॉन्च कर दिया। ठीक है, यह भारत की अपना रुपये होगा। जैसे कि अभी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, उसी प्रकार से यह भारत का डिजिटली एक रुपया या एक नोट, एक प्रकार का नोट ही है, लेकिन यह एक डिजिटल रूप में होगा। अब हम जानते हैं कि डिजिटल रुपये आखिर में है क्या, यानी कि ई रुपये जो है वह है क्या। ठीक है दोस्तों, यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया एक टोकन है जो फिलहाल में अभी हम लोग यूज करते हैं 500 या 2000 का नोट को। वो ठीक उसी प्रकार से हम इस ई रुपये का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जो होगा वह डिजिटली रुपये में होंगे। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसमें 8 बैंक SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंक और पायलट प्रोग्राम के पहले चरण में हिस्सा ले रहे हैं। बैंक के और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक दूसरे चरण के इसके पायलट प्रोग्राम से जुड़ेंगे। इस ई रुपये को सिर्फ आप इस स्मार्टफोन पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में यह मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के चुनिंदा स्थानों पर ही इसका इस्तेमाल कर इसकी टेस्टिंग की जा रही है, ताकि इसमें आगे कोई परेशानी ना हो। इसकी टेस्टिंग कर पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल हो जा रहा हो कि अभी आप यूज कर रहे हैं UPI, NEFT, RTGS या अन्य किसी वैकल्पिक भुगतान जिसका अभी आप उपयोग कर रहे हैं, वो अभी तो डिजिटल है, लेकिन फिर अभी डिजिटल रुपये को आवश्यकता क्यों पड़ गया, तो उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ई रुपये आखिर में है क्या। ई रुपये जो है वह एक करेंसी है या एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जो ई रुपये है वह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जबकि UPI जो है वह एप्लीकेशन के थ्रू ही काम करता है, गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा ही काम करता है। डिजिटल रुपये की करेंसी जो है वह डायरेक्ट आपके वॉलेट से किसी भी जिसके सेंडर के अकाउंट में डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो UPI का अभी आप सोच रहे होंगे कि UPI या अन्य माध्यम, उससे भी तो यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि अभी UPI या अन्य माध्यम कैसे काम करता है? आप नहीं जानते हैं। चलिए मैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप UPI से या किसी भी माध्यम से, तो उसमें आपको जानते हैं आपका एक ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए बैंक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI का और आपको सेंड करना है PNB के अकाउंट में। जब आप SBI के अकाउंट से PNB के अकाउंट में पैसा डालते हैं, मान लीजिए आप 100 रुपये डाल रहे हैं, 100 रुपये का अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र किए हुए अमाउंट को आपके खाते से काट लेता है आपका SBI का अकाउंट, लेकिन तुरंत आपके PNB के अकाउंट में नहीं भेजता है। वह जो इसके PNB के अकाउंट में, PNB के जो अकाउंट होल्डर है उसको सूचना कर देता है कि आप इसके अकाउंट में इतना रुपये जमा कर दे और वह दिन के अंत में उस पैसे का हिसाब कर लेता है कि किसके पास या कितना पैसा हो जाता है। या कि कोई कस्टमर आ गया PNB के अकाउंट से, आपको SBI के अकाउंट में 200 रुपये डालना है, तो अंत में दोनों का निष्कर्ष मान लीजिए किसके पास कितना आया, किसके पास कितना आया, दोनों बैंक मिलाकर अंत में जिसके पास जो पैसा बचेगा वह लास्ट में डाला जाता है। इसी ट्रांजेक्शन को पूरा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यह किया जाता है। लेकिन डिजिटल रुपये में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि आप में बैंक की कोई भागीदारी नहीं होगी, या डायरेक्ट आप अपने वॉलेट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट तुरंत ही भेज सकते हैं। इसी प्रकार से यह डिजिटल रुपये का आगमन हुआ है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, हालांकि अभी भारत में इसके कब तक आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है जब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होगी। अब मैं जानता हूँ, बता रहा हूँ आपके इसके फ़ायदा क्या है। इसका जो फ़ायदा है, इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि लेन देन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। काला धन जो है ना वह सामने आएगा
और आरबीआई का जो खर्च जो है वो नोट छापने वगैरह में या फिर उसको रख रखाव में आपको बहुत सारा उसको रुपए का बचत होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। पहले अभी जो यूपीआई के माध्यम से लिमिट लग जाता है, इसलिए कई बड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल रुपये आने के बाद आपको इस प्रकार से कोई भी आपको लिमिट नहीं लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इस बात कर लेता हूँ इसके नुकसान के बारे में। इसके नुकसान जो है दोस्तों, इसका जो स्वामित्व है जो इसके रद्द करने का, चालू करने का सिर्फ सरकार के पास ही रहेगा। वह चाहे तो इसे रद्द कर सकता है, नहीं तो इसको चलने दे सकता है। इसका सबसे बड़ा डर रहेगा लोगों को कि यह इसका जो है ज़्यादा मात्रा में अपने पास न रखें, क्योंकि यह सरकार के ऊपर में निर्भर करता है कि वह आप कब बंद कर देगा या कब चालू करेगा। था दोस्तों ये डिजिटल रुपये या ई रुपये की कहानी। मैं आगे के जैसे ही आपका ई रुपये भारत में लॉन्च होता है, मैं उसका अपडेट आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ।